सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती निष्ठी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास जी अधिकारी इति नामिने। गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 22 से। तो भीष्म पितामह समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि कृष्ण ही परम भगवान है। उनके बारे में उन्होंने बताया, पिछले श्लोकों में हमने सुना। आज के श्लोक में वो कहते हैं, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम यत्मे असून त्यज्यता साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। तो कृपा बताई पिछले श्लोकों में। और अब जब युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देने के बाद, है ना, मैंने पहले भी बताया कि भीष्म पर्व के 100 अध्याय हैं महाभारत में। यहाँ भागवत में उसको कंक्लूड कर दिया गया है कि उन्होंने भगवान के बारे में बताया और कार्य सिद्ध हो गया। तो अब कहते हैं, यद्यपि भगवान समदर्शी हैं तो भी अपने अनन्य भक्त के प्रति वे विशेष कृपा दिखाते हैं। तो भगवान की कृपा को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कृपा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, तो यहाँ बताया गया है अनन्य भक्ति। यदि हम भगवान के अनन्य भक्त हो जाए तो भगवान हम पे अवश्य ही कृपा करेंगे। भगवान तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से इस प्रकार करता है मानो वह स्वतंत्र हो, तब वह पतनशील हो जाता है। तो भगवान का अनन्य भक्त होने का अर्थ क्या है? हम उनके शरणागत हैं और उनको सर्वस्व मानकर सर्वाधिक सुखी हैं, उन पर आश्रित रहकर सर्वाधिक सुखी हैं। तो इस प्रकार भीष्म पितामह ने कहा, वो मुझ पर कृपा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूं। तो युधिष्ठिर, तुम भी यदि उनके अनन्य भक्त हो तो एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज तो हैं अनन्य भक्त, तो फिर उन्हें शोक क्यों हो रहा था? क्योंकि वो भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे, भगवान को अपना संबंधी समझ रहे थे, तो माया के वश में थे, है ना। तो कहते हैं, भक्त्या आवेश्य मनः यस्मिन् वाचायन् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट हो जाते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त करा देते हैं। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात कही गई है, कौन मुक्त करा सकता है? एक्चुअली भगवान को मुक्ति प्रदाता कहा गया है कि केवल भगवान मुक्ति करा सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान ही केवल भक्तों के हृदय में प्रकट हो सकते हैं। और कैसे? अनन्य भक्ति से। यहाँ 3 चीजें बताई हैं, एकाग्र भक्ति, चिंतन और पवित्र नाम का कीर्तन। तो 3 पॉइंट दे रहे हैं भीष्म पितामह कि जिनको हम क्या करें, उनकी एकाग्र भक्ति हो, एकांत की भक्ति हो, यानी अनन्य भाव से हम उनका भजन कर रहे हैं। दूसरा, उनका चिंतन हमेशा बना रहता है। और तीसरा, पवित्र नाम के जप का
पवित्र नाम के कीर्तन से वो क्या करते हैं, हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो हृदय में प्रवेश करने से क्या होता है, अंत समय में वो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति विशेष अपने आप को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। ये केवल एकमात्र भगवान की ही शक्ति है कि वो जीव मात्र को क्या कर सकते हैं, सकाम कर्म से मुक्त कर सकते हैं। हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु हम मुक्त हो नहीं सकते। करेगा कौन, भगवान, है ना। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर है। त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी, जो भी सकाम कर्म है उनसे क्या कर देते हैं, मुच्यते यानी मुक्त कर देते हैं। तो सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो, मुझे मुक्त। तो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावतिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुण लोचन उल्लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर ना छोड़ दूं। तो शुद्ध भक्त का भाव क्या है भगवान के प्रति, वो भगवान को आज्ञा भी दे सकता है। तो भीष्म पितामह आज्ञा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भगवान आप कहीं जाओगे नहीं जब तक मैं इस शरीर को ना त्याग दूं। आप जिस प्रयोजन के लिए आए हो आप रुके रहो यहीं पे। तो भगवान मानो कहें बस अब मैंने दर्शन देना था दे दिया, तो बोलते नहीं नहीं, दर्शन नहीं देना था, जब तक मेरा अंतिम श्वास ना आए तब तक आप यहीं रुके रहो। तो बहुत सुंदर डिफाइन किया भगवान को उन्होंने। क्या कह रहे हैं, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्र, भगवान के नेत्र कैसे हैं, लाल लाल और सुंदर रीति से सजाए, इतने सुंदर हैं कि उनको देखकर उनका क्या हो जाता है, मन उनमें चला जाता है। और भगवान कैसे हैं, मुस्कुराते हुए कमल मुख वाले मेरे भगवान। क्या विचित्र परिस्थिति है, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल है जहां भीष्म पितामह शरशैया पर 50 दिन से पड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज शोक में हैं, सारे पांडव से झुकाए बैठे हैं, सारे ऋषि मुनि देवता देवगुरु देव ऋषि सब वहां उपस्थित है ना। और भीष्म पितामह बाकी सबसे अपना ध्यान हटाकर भगवान की मुस्कुराहट पर अपना ध्यान लगा रहे हैं। क्या कहते हैं, मुस्कुराते हुए कमल मुख वाले मेरे भगवान। तो शिला प्रभुपाद कहते हैं 100% निश्चित था कि इस शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं। तभी तो विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने भगवान की सुंदर मुख आकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे भगवान का दर्शन ना भी कर पाए तो भी गारंटी है ना, भगवान अपने धाम में प्रवेश की गारंटी देते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। इससे एक और भी बहुत सुंदर बात सामने आती है, कई जगह पे हम पढ़ते हैं कि यदि हम स्वर्ग में जाकर देवता भी बन जाएं तब भी मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा वैकुंठ जाने के लिए। तो आप देखिए पहले श्लोकों में हमने पढ़ा भीष्म पितामह कौन थे, वसु थे। वसु यानी देवताओं की एक कैटेगरी है ना, 8 वसु होते हैं। तो सबसे ज्येष्ठ जो थे वो भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह ने जन्म लिया पृथ्वी पर मनुष्य शरीर में, इतने वर्षों तक रह के अनन्य भक्ति की और अंत समय में भगवान का दर्शन करते हुए वैकुंठ लोक गए। तो उसके आगे कहते हैं सुत गोस्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, सुतोवाच युधिष्ठिरः तथा कर्ण्या शयानं शरपञ्जरे अपृच्छता विविधाना धर्मान ऋषिनाम च शृण्वताम्। सुत गोस्वामी ने कहा, भीष्मदेव को इस प्रकार आग्रह पूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में
उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। तो हमारे सिद्धांत हमें कैसे पता चलते हैं? उसके लिए सबसे पहला जो शब्द है वो है जिज्ञासा। तो यदि हमारे भीतर जिज्ञासा नहीं है तो हमें सिद्धांत पता नहीं चलेंगे। कोई बताएगा भी ना तब भी हम उनको नोटिस नहीं कर पाएंगे। अब सोचिए, क्या जीवन पर्यंत भीष्म पितामह ने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया था? सिखाया था, हमेशा शिक्षा देते रहे, बेटा ये ऐसा करना है, ये ऐसा नहीं करना है। परंतु तब ये था, भीष्म पितामह है ना, वही बता देंगे जब जो चाहिए होगा। तो इसलिए अब वो क्या पूछा जा रहा है? धर्म का सिद्धांत बताइए। तो क्या उस सभा में कोई और ज्ञानी नहीं था? क्या उस सभा में देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि सब उपस्थित थे? परंतु ये ज्ञान के पिपासा है, ये एक शुद्ध भक्त से सुनने का महत्व है। शुद्ध भक्त से सुनना अर्थात अपनी भक्ति में आगे बढ़ना। तो ये किया गया, भीष्म पितामह बता रहे हैं, युधिष्ठिर सुन रहे हैं और सब भक्त सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सब जो भी पूछा जा रहा है ये भगवान के संबंध में पूछा जा रहा है, सकाम कर्म के संबंध में नहीं पूछा जा रहा। तो कहते हैं पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा श्रमम वैराग्य वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनात भय लक्षणात्। युधिष्ठिर महाराज के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण यानी वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तो ये जो दोनों चीजें हैं ये बहुत ही सुंदर है। वर्ण आश्रम धर्म भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। भगवान कहते हैं यदि कोई वर्ण आश्रम का पालन करता है तो स्वतः ही वो धीरे 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 शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध होने से क्या होगा? उसकी बुद्धि जो है वो, जो कल्मश है वो निकल जाएगा और शुद्ध बुद्धि से वो भगवान का भजन कर पाएगा। और दूसरा, उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तो यहाँ है विरक्ति और राग, यानी विरक्ति और आसक्ति, है ना। कुछ लोग कैसे होते हैं? निवृत्त होते हैं, यानी उनकी किसी भी चीज में आसक्ति नहीं है, वो वैरागी होते हैं। वैराग यानी निवृत्त। उनको क्या होता है? नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो वैराग है भैया, हम तो वैरागी हैं। साधु बन जाते हैं, कुछ नहीं चाहिए, घर बार नहीं चाहिए, संबंधी नहीं चाहिए, अग्नि नहीं जलाएंगे खाना बनाने के लिए, कोई वस्तुएं नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा किसी भी चीज से संबंधी नहीं है, हम विरक्त हैं। और दूसरे लोग कैसे होते हैं? जिनकी प्रवृत्ति होती है भोग की, वो एकत्रित करते रहते हैं करते रहते हैं। तो दोनों प्रवृत्तियों में, चाहे वो प्रवृत्ति हो चाहे वो निवृत्ति हो, भजन कैसे बनेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति में भी जो लोग प्रवृत्त होते हैं भोग में, उनके लिए भी विधान है कि पहले भगवान को ऑफर करो, फिर प्रसाद रूप में उस भोग को ग्रहण करो, तो वो प्रसाद आपको नुकसान नहीं देगा, उसका फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। और निवृत्ति में क्या होता है? आप निवृत्त हैं, परंतु किस लिए? आपका लक्ष्य क्या है निवृत्त होने का? तो यदि भगवान लक्ष्य नहीं है तो निवृत्त होने के बाद भी आपको धाम नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। आप पुनः इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाओगे और क्या होता रहेगा? 84 लाख योनियों में घूमते 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 अंत तो गत्वा यहीं बने रहोगे। तो इस तरह भीष्म पितामह ने दोनों महत्वपूर्ण चीजों का वर्णन किया। तो हमने भगवत गीता में बहुत सुंदर पढ़ा है। यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बताया मनुष्य और पशु में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। तो 9 योग्यताएं बनाई। अगर कोई अपने आप को पशु से अलग करना चाहता है तो पहली योग्यता क्रोध ना करना। अगर हम मनुष्य शरीर में हैं तो हमें क्रोध नहीं करना। दूसरी, झूठ ना बोलना। तीसरी, धन संपदा का समान वितरण करना। चौथा, क्षमा करना। पांचवा, अपनी वैध पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। छठा, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। सातवां, किसी के प्रति शत्रु भाव न रखना। आठवां, सरल होना। और नौवां, सेवकों या आश्रितों का
पालन करना। यदि ये प्राथमिक योग्यताएं नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। तो हमें क्या कहलाना होगा? 2 पैर वाले पशु। तो भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर वर्णन किया कैसे क्या नियम है, क्षत्रिय कैसे होते हैं, ब्राह्मण कैसे होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने 4 पेजेस में इसका वर्णन किया है। तो हम उसको तात्पर्य को रीड कर सकते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है। इसे अगले श्लोक में कहते हैं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्याभिषेक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। देखिए, अभी तो ये संक्षेप वर्णन है, तो 100 अध्याय हो गए। अगर विस्तृत वर्णन हो तो कितना बड़ा हो, क्योंकि भीष्म पितामह के पास तो समय भी कम था, परंतु उन्होंने हर बात बताई। जितना ज्ञान उनके पास था उन्होंने क्रमबद्ध रूप से बताया कि हे युधिष्ठिर, ये चीज ऐसा होना चाहिए। दान देना, राजधर्म कैसे राज्य करना है, जैसे कर लगाना है तो कितना कर लगाना है और कितना कर लगाने से राजा भी दोषी नहीं होगा और प्रजा भी दोषी नहीं होगी। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं, राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था, परंतु किसी की संपदा का अधिकार नहीं है। और यदि किसी को इतना भी देने में ऐतराज हो तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर सकता है। यानी प्रजा भी खुशी से देती थी और राजा भी 1/4 लेता था। 1/4 से ज्यादा टैक्स नहीं हो सकता। जैसे अभी हम देखते हैं स्लैब्स होती हैं, अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 33% या 40% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि अत्याचार है ना, अत्याचार हो गया कि यदि व्यक्ति 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो उसको 33 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा। अब बताओ, यदि व्यक्ति 90 लाख कमा रहा है तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, यदि 1 करोड़ कमा रहा है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये क्या है, ये राजधर्म का उल्लंघन है। एक सिस्टम के अनुसार बहुत सुंदर बात कही गई है कि हमारा जो वैदिक टैक्स का वो होता था सिस्टम, या कर का जो सिस्टम था, वो इतना अच्छा था कि सब अपनी खुशी से राजा को कर जमा करते थे। राजा को कर वसूलने के लिए जाना नहीं पड़ता था, ना ही सैनिकों को भेजना पड़ता था। परंतु जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने देखा कि ये सिस्टम इतना अच्छा है, तो उसको बिगाड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, फूट और राज्य करने की नीति अपनाई। तो फूट डालने के लिए उन्होंने ये स्लैब्स बना दिए कि इस व्यक्ति को इतना देना पड़ेगा, उस व्यक्ति को उतना, उस व्यक्ति को उतना, उस व्यक्ति को उतना, ताकि वो व्यक्ति आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए, हम इतना क्यों दें, हम इतना क्यों ना दें। तो फिर राजा अपनी मर्जी से जो मर्जी वसूल कर सके, है ना। तो ये जो नियम है वो सरल होने चाहिए, ताकि हर कोई अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, प्रसन्नता से दे सके। तो इसी प्रकार स्त्री का संबंध है। कहते हैं, स्त्रियां मनुष्य की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही हैं। इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपात्रा के वश में हो गया। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती हैं, अतः लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार सुरक्षा वाल्व ढीला पड़ा तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात खड़ा हो जाता है। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। तो स्त्रियां कमजोर नहीं है, परंतु यहाँ श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात कहते हैं, सेफ्टी वॉल, उनको सेफ्टी, उनको सुरक्षा में रहना पड़ेगा। तो भीष्म पितामह ने ये सब बताया, है ना। और ये बहुत सुंदर है कि भक्त के कार्यकलाप उन्होंने बहुत विस्तार से बताए। भक्ति के 64 अंग हैं जो रूप गोस्वामी ने बताए हैं। और भीष्मदेव ने कहा कि हम सब भगवान के सनातन दास हैं और अपने स्वभाव को, महत्वपूर्ण तत्व को भूल गए हैं, इसीलिए भौतिक अवस्था में आए।
तो क्या करना है उस अवस्था को याद करने के लिए? हमें घर में अर्चा विग्रह की पूजा, भक्त की सेवा, श्रीमद् भागवत का श्रवण, पवित्र तीर्थ में वास और भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के होने वाले कार्य हैं। इनसे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। इस तरह यह विषय पितामह द्वारा अपने पुत्रों को समझाया गया। ये करना आवश्यक है, इसे किए बिना हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो उसके अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 28 में कहते हैं, फिर बस 2 मिनट और। धर्म अर्थ कामोक्षांच सह उपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववितः। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्ति पूर्वक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तो यहाँ कहा गया, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये वास्तव में ऐतिहासिक घटनाएं हैं, कथाएं जो हैं ये घटनाएं हैं जो कभी ना कभी हुई थी, परंतु इनकी तिथि और क्रम के अनुसार नहीं है ना। यानी अजामिल आख्यान हुआ था, परंतु उसकी तिथि हमें पता नहीं कब हुआ था। ऐसे दक्ष प्रजापति की स्टोरी हुई थी, पर कब हुई थी ये नहीं पता। और भी जो कथाएं हैं हुई तो थी, पर उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो इतिहास गवाह है कि भक्ति पूर्वक कार्य होते रहते हैं, और ये वृत्ति पूर्वक कार्य भक्त को करते रहना चाहिए, तभी उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष पे चलकर भगवत धाम जा सकेगा, है ना। तो विभिन्न आश्रमों में जीवन की कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं और उनपे कैसे चल के भगवत धाम जाया जा सकता है। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, धर्मं प्रवदता तस्या सकाल प्रत्युपस्थितः य योगिना छंद मृत्यो वांछित तूतरायणः। जब भीष्म देव वृत्ति पूर्वक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो भीष्म पिता में बताए जा रहे हैं और युधिष्ठिर सुन रहे हैं, पूछ रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। और उसी समय भीष्म पितामह की गणना के अनुसार क्या हुआ, सूर्य जो थे ना वो उत्तरायण में चले गए। तो यहाँ ये बताया गया, योगी लोग क्या करते हैं, उत्तरायण में सूर्य होता है ना, तब अपना देह त्याग करते हैं। तो उसका अर्थ ये होता है कि वो देव लोग जो हैं, जो रास्ता है ना वो सारा रोशन होगा जाने के लिए। जब दक्षिणायन होता है तो ऊपर के लोकों में अंधेरा होता है, नीचे के लोकों में रोशनी होती है। और तो जाना कहाँ है हमें, ऊपर। तो अब उत्तरायण में ऊपर के लोग रोशन है और नीचे के लोग अंधेरे में है। तो इसीलिए भीष्म पितामह ने चुना उत्तरायण का समय। और जब उन्होंने देखा कि ये उत्तरायण हो गया है और हमारे जाने की तैयारी हो गई है, तो वो आने वाले कुछ समय में भगवान की स्तुति करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, श्लोक संख्या 30, तदा उपसृत्य गिर सहस्रनीर विमुक्त संगम मनादि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पटे चतुर्भुजे पुरा स्थिते अमिलितः दृकवया धारतः। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उनादि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। तो बहुत ही सुंदर भगवान का वर्णन है। और भगवान ने कई जगह पर ये बात कही है कि मृत्यु के समय यही करना चाहिए। क्या? जो भीष्म पितामह ने किया। कितना सुंदर कहा, हजारों विषयों पर हजारों समय तक बोल सकता था, इतने अर्थ उनको पता थे, परंतु चुप हो गए। अब कुछ नहीं, अंत समय में वृत्ति और कहीं नहीं, कहा केवल कृष्ण पर। तो जो हमारी
जो हमारा लक्ष्य है वो हमें डेफिनेटली याद रखना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर तात्पर्य है। हम मंडे को यहीं से शुरू करेंगे। आज हम ये विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा करो सबको जोर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूरा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत बोलो प्रणाम। पूरा मंत्र बोलो ना। अच्छा, नमस्ते नरसिंह है बोलो। नमस्ते सरस्वती जय श्री बोलो, जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्री गदाधर शिवास गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मासी भी सुन रही है आपकी बात की मासी। चलो, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।